हाँ वैष्णवी। छोटी माँ, मुझे आर्ट एग्जीबिशन में जाना है, क्या आप मेरे साथ आओगी? मेरे स्कूल के सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ आ रहे, क्या आप मेरे साथ आओगी छोटी माँ प्लीज? नहीं वैष्णवी, मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत सारा काम है ऑफिस में। प्लीज छोटी माँ आओ ना प्लीज। वैष्णवी वो अच्छा एक बात बता, आशी भी जा रही है? हाँ। और आशी के पापा? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। ओके। इसका मतलब है नरेन नहीं जा रहे, वो ऑफिस आएंगे तो मैं वैष्णवी के साथ ही चली जाती। ये बच्चों को लेके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस नहीं जाना? नहीं, ऑफिस में ज्यादा काम नहीं, तो इनको इनके ड्राइंग कंपटीशन में ले जाना। अंकिता भी आ रही है? प्लीज परी, नॉट अगेन नाउ। मैं अकेले जा रहा हूँ, चलो। बच्चों, आप सबको इस ड्राइंग कंपटीशन में कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जा रहा है। आप सब जो भी ड्रॉ करना चाहे कर सकते हैं। बस आप सबको एक बात का ख्याल रखना होगा, आप सबकी ड्राइंग सबसे अच्छी, अलग और हटके होनी चाहिए। और हाँ, पेरेंट्स लोग भी इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। और अगर आप सब बच्चों के साथ ड्राइंग कर रहे हैं तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे। चलिए चलिए, आप भी ड्रॉ करिए। हेलो मैम। आप? मैं वैष्णवी की मॉम। ओह, आप वहाँ जाके बैठिए। ऑल द बेस्ट। हाय आरुषि, ऑल द बेस्ट। अच्छे से बनाना, ओके? कहाँ बैठना? आप वहाँ बैठ जाइए और आप लोग भी बैठ के कुछ ड्राइंग कीजिए। आप यहाँ कैसे? बच्चे जिद कर रहे थे, ऑफिस में कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा उनके साथ यहीं आ जाता हूँ। करें ड्राइंग? या। अरे आप इन बच्चों की तरह झगड़िए मत। एक सेकंड, ये मुझसे झगड़ रहे हैं। मैं जो कलर यूज करी है वही कलर। अभी कलर ही दिए आपने, तो एक ही कलर यूज करेंगे ना हम। ठीक है, आप लोग आराम से ड्राइंग कीजिए। बच्चों की तरह क्यों झगड़ रहे हैं मुझसे? बच्चों की तरह मैं झगड़ रहा हूँ? बच्चों, सिर्फ आधा घंटा बचा है, आप लोग अपनी अपनी ड्राइंग जल्दी जल्दी खत्म करिए। अब ये मेरे को चाहिए। ये मुझे चाहिए। पहले मैं उठा लेना था ना। हम दोनों ने साथ में हाथ रखा था। बच्चों, टाइम इज ओवर। बच्चों, हमने सबके पेपर सिलेक्ट कर लिए हैं एंड हमारे जजेस ने विनर भी घोषित कर दिया है। थर्ड प्राइज जाता है पूजा मेहरा को। एंड सेकंड प्राइज जाता है अंकिता को।
एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू आपकी बेटी आरुषि करमरकर को। ये इतने बड़े अमाउंट के चेक डॉक्टर सुभाष सिंह ये डॉक्टर सुभाष सिंह है कौन और मॉम इसे इतने पैसे क्यों दे रही है? यहाँ क्या कर रही हो तुम? मैं एक फाइल ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ रखी है, मैं देख के आती हूँ। मॉम, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। कितने? 50,000। 50,000? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? और तुम्हें अचानक कितने पैसों की जरूरत क्यों पड़ गई? वो कुछ काम था, कोई बात नहीं, मैं कहीं और से अरेंज कर लूँ। मॉम ने पिछले महीने भी 50,000 का चेक उस डॉक्टर सुभाष को भेजा, तो फिर मुझे क्यों झूठ बोल रही हो? मॉम, किसी डॉक्टर सुभाष का फोन आया था, वो कह रहे थे कि उन्हें आपसे बात करनी है। मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना ये। क्या नाम बोला तुमने? सुभाष सिंह। I don't know, never heard the name. स्ट्रेंज, तो साफ साफ कह रहे थे कि उन्हें रुशाली जी से बात करनी है। खैर, होंगे कोई। पकड़ा गया झूठ। मगर मॉम झूठ बोल क्यों रही हैं? आखिर ये डॉक्टर सुभाष है कौन? और मॉम उसे इतने पैसे क्यों भेजती है? पता करना होगा। My God, ये डॉक्टर सुभाष कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि घर पर फोन मत करो, लेकिन अगर आशी का सच पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत मजा आया ना? हाँ मजा आया, लेकिन आपने मुझे ये क्यों बोला कि आंटी नहीं आएंगी? और वैष्णवी, आपने भी तो झूठ बोला कि नरेन अंकल नहीं आने वाले। क्या? हम चाहते थे कि आप दोनों आए। चलो घर चलें अब। मुझे आइसक्रीम खाना है। हाँ, और छोटी माँ ने और आशा ने भी तो प्राइज जीता है, इसका सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। नहीं वैष्णवी, अभी घर चलते हैं। चलो देखो बहुत लेट हो गया। ओके नरेन साहब, चलते हैं ना। इन दोनों को अगर घूमना है तो घुमाते हैं। वैसे भी हम कहाँ रोज इन्हें लेकर बाहर आते हैं। ऑफिस का काम बहुत पेंडिंग है। ऑफिस का काम होते रहेगा, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, हो जाएगा। बच्चों का घूमना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी इच्छा पूरी करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इन दोनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, है ना? हाँ। क्या खाना है? आपको आइसक्रीम खाना है? हाँ। चलो हम वहाँ चल के आइसक्रीम खाते हैं। ओके। और नरेन सर, आप कौन सी आइसक्रीम खाएंगे? मैं कुछ भी खा लूंगा, ये बटर स्कॉच या जो भी, मैंगो डुएट ले लूंगा। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कौन सी खानी चाहिए या चाहिए भी या नहीं। एक बात बोलूं? क्या? आप बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि पहले भी ना आपको आइसक्रीम के टाइम बहुत कंफ्यूजन होता था, आपको समझ भी नहीं आता था कि आपको कौन सी आइसक्रीम खानी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपको कौन सी अच्छी लगती है आइसक्रीम। लेकिन डोंट वरी, 1 सेकेंड ना। भैया वो चॉकलेट चिप वाली आइसक्रीम दे दीजिए। थैंक यू।
भैया मुझे भी यही वाली आइसक्रीम दीजिए। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसे मैं हमेशा खाता हूँ, वेरी टेस्टी। पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद थी, सेम फ्लेवर। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं नवीन सर जो आपको याद ही नहीं। Anyways, कैसी लगी आइसक्रीम? बहुत अच्छी है। भैया कितने हुए? अरे मैं देता हूँ ना। नवीन सर इट्स ओके, आज ट्रीट मेरी तरफ से। अरे भाई आइसक्रीम साला खुद ही आइसक्रीम को खा रहा है ना। ये आइसक्रीम एक बार टेस्ट करने को मिल जाए तो। तुम यहीं रुको, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। इधर देखिए नरेंद्र साहब, आपको चोट लगी है। क्या बचपन है नरेंद्र साहब? अब एक सेकंड बताइए, एक सेकंड मुझे दिखाइए प्लीज। आप थोड़ा अपने आप को बदल नहीं सकते क्या नरेंद्र साहब? आप 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, मेरे लिए किसी से भी झगड़ पड़ते थे। ठीक है, आपको कितनी चोट लगी है। एक काम करते हैं, हम घर चलते हैं। चलो आशीष, वैष्णव चलो चलो। आप ठीक तो हैं? चलिए आइए। अरे साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक। लगता है मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं। कितना हक से डांट रही थी आपको। मेरी बीबी भी मुझे इसी तरह डांटती है जब मुझसे कोई गलती हो जाती है या मुझे कुछ हो जाता है। मिस्टर मेहरा, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ हाँ कहिए, क्या करना है? मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका? जी मैं अभी। नहीं, मेरा नहीं, रुशाली जी का। मगर मैम इट्स कॉन्फिडेंशियल, हाउ कैन आई शेयर पर्सनल अकाउंट डिटेल विद यू? डोंट वरी, ये रुशाली जी ने मुझे खुद कहा है। एक्चुअली कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए। वो खुद आपसे लेने वाली थी लेकिन वो बहुत बिजी है अपने काम में, इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है। तो मैं आके आपसे स्टेटमेंट ले लूंगी। ओके मैम, मैं अरेंज करके रखता हूँ। थैंक यू। अब चीजें हाथ में आ रही हैं। स्टेटमेंट से एड्रेस और फिर सच्चाई। आई एम श्योर इसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर है, वरना मॉम मुझसे झूठ नहीं बोलती। आई नीड टू फाइंड आउट। परी ने हम सबसे झूठ बोला था। अर्चना, तुम। मुझे पता था मानव। पता था? तो तुमने मुझे बात बताई क्यों नहीं? मानव, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब मैं किसी भी चीज को लेकर श्योर नहीं थी। मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अंकिता जैसी पोती मिलने की खुशी जाहिर करूं या परी जैसी पोती मिलने का दुख। कैसी थी हमारी परी? क्या हो क्या गया उसे? कैसी हरकतें कर रही है? मानव, खोने का डर होता है ना, सबसे बड़ा डर होता है। अच्छे खासे इंसान को बिगाड़ के रख देता है। मानव, कोई माने या ना माने, लेकिन एक बात है, अंकिता और नरेन एक वक्त था जब साथ थे। कहीं ना कहीं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मानव, उनका रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक होने के बाद भले ही से नरेन सब कुछ भूल गया, लेकिन अंकिता उससे प्यार करती थी, करती है। और जहां तक नरेन का सवाल है मानव, वो भले ही से सब कुछ भूल गया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं नरेन के दिल में वो सारी बातें वो महसूस करता है। शायद बस याद आना बाकी है। मतलब? मानव, इसका मतलब ये है कि परी इनसिक्योर है। मानव, आपने अपना सारा बिजनेस, सब कुछ अंकिता के नाम कर दिया। कुछ गलत नहीं किया, आपने जो किया सही किया। अब परी को ये लग रहा है कि शायद अंकिता नरेन को भी छीन लेगी। अर्चना, अगर ऐसा है तो तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए। तुम जाओ, जाके समझाओ उसे। आपको क्या लगता है मानव,
मैं अब तक बात कर चुकी होती परी से कि नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे हम अभी उसे कितना भी समझा ले, किसी की नहीं सुनेगी। सही वक्त आएगा तब मैं खुद बात करूंगी उससे। अर्चना, अगर तब तक देर हो गई तो अंकिता की किस्मत। तुम कहना चाहती हो कि नरेन अंकिता के पास फिर से वापस चला जाए तो ठीक है? मानव, ये अंकिता खुद भी नहीं चाहती। अगर चाहती तो शायद 5 साल पहले परी को अपना पति सौंप कर नहीं गई होती। लेकिन किस्मत में क्या लिखा है किसे पता है। अंकिता अपनी तरफ से अपने प्यार की परीक्षा दे चुकी है मानव, अब बारी परी की है। और अगर परी के प्यार में ताकत है तो नरेन उसके पास रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो कभी ना कभी नरेन अंकिता के पास वापस जरूर जाएगा। तुम सही कह रही हो अर्चना। अब प्यार को तय करने दो कि किसके हिस्से में किसे जाना है। प्यार को चुनाव करने दो, और जब प्यार चुनाव करता है ना तो सही करता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये एड्रेस सही है ना? हाँ मैम, अकाउंट नंबर के हिसाब से नाम और एड्रेस यही है। लेकिन मैम, आपने बताया नहीं आपको इनका नाम और एड्रेस क्यों चाहिए था? वो एक्चुअली ये मेरे पुराने फ्रेंड हैं। कई सालों से हमारी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये अकाउंट नंबर था बस, बाकी सारी डिटेल्स मेरी डायरी में थी जो कि खो गई है। तो एनीवे, थैंक यू। ओके मैम। इस डॉक्टर से जुड़ा ऐसा क्या सीक्रेट है जो मॉम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है? पता करना होगा। मॉम ने मेरे खिलाफ अंकिता को सबूत दिए थे ना, मुझे जेल भिजवाना चाहती थी। अब मैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करूंगी। क्या पता इस डॉक्टर सुभाष से कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले जिससे मैं मॉम को बनारस की फ्लाइट टिकट बुक करनी होगी। बड़ा मजा है ड्राइंग कंपटीशन में। हमारे साथ दादा और छोटी माँ ने भी पार्टिसिपेट किया। हाँ? और दोनों झगड़ने लगे। छोटी माँ कहती मुझे ये कलर चाहिए और नरेन दादा कह रहे थे ये कलर चाहिए। दोनों झगड़ने लगे। आप मेरी कॉपी कर रही हो, आपको ड्राइंग नहीं आती, ऐसा बोल रही थी। अच्छा, तो ये बताओ कि प्राइस कौन जीता? फर्स्ट प्राइज आशी को मिली और सेकंड प्राइज छोटी माँ को मिली। और हमने बहुत सेलिब्रेशन किया। अच्छा, सेलिब्रेट भी किया? कैसे? हमने आइसक्रीम खाया। ओके ओके ओके, सेलिब्रेशन और कंपटीशन तो चलता रहेगा, लेकिन एक बात बताओ आशी, दादा को सर पे चोट कैसे लगी? क्या हुआ था वहाँ दादा के साथ? हम जहाँ आइसक्रीम खा रहे थे वहाँ 2 लड़के आकर छोटी माँ को छेड़ने लगे और नरेन अंकल को ये देखकर गुस्सा आ गया तो वो पीटने लगे और उसी हाथापाई में उन्हें चोट लग गई। इसका मतलब नरेन ने मुझसे झूठ बोला? ये दादा तो सुपर हीरो है। आज मैंने बहुत एंजॉय किया, इससे पहले कभी नहीं किया। पैकिंग क्यों कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? तुम चाहते हो तो चली जाती हूँ, फिर तुम आराम से अंकिता के साथ रह लेना, कोई नहीं होगा तुम्हें रोकने वाला। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि वहां पे आने वाली। नरेन, तुम कुछ भी बोलोगे और मैं मान लूंगी। हाँ, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। प्लीज डोंट ट्राई टू फूल मी। मुझे अच्छी तरह पता है आजकल क्या चल रहा है। अंकिता तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो गई है, जब देखो तो उसी के साथ होते हो। एनीवे, मुझे क्या करना है? कहाँ जा रही हो? एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, उसकी एंगेजमेंट है, कल तक वापस आ जाऊंगी। मैं छोड़। What's wrong with परी? पता नहीं ऐसा क्यों बोले जा रही है। हर वक्त अंकिता के साथ थोड़ी ना होता हूँ, और अगर होता भी हूँ तो काम से। फिर और अंकिता के बीच ऐसा कुछ भी नहीं। पता नहीं कैसे समझाऊं।